वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का डिजिटल मार्केटिंग के हमारे इस कोर्स में। तो चलिए बच्चों, हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग की इस जर्नी को शुरू करते हैं। अच्छा, हम अपनी इस डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी को बिल्कुल स्क्रैच से यानी कि बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कोर्स को, जिसका नाम क्या है, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। चलिए जी, तो आज हम अपना जो कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो जैसे मैंने हमको बोला कि भैया हम बिल्कुल स्क्रैच से चीजों को समझना शुरू करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से समझना शुरू करेंगे। तो चलिए अपनी इस डिजिटल मार्केटिंग की क्लास को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत हम करेंगे यहां पे एक चीज से जिसका नाम क्या है, बिजनेस। देखिए जी, बिजनेस यानी कि व्यापार। अच्छा, अब जब भी कोई व्यक्ति बिजनेस करता है, चाहे वो सपोज मान लो आज के जमाने में कोई बिजनेस कर रहा हो या आज से पहले पुराने जमाने में कोई बिजनेस कर रहा हो, हर व्यापारी का यानी कि हर बिजनेसमैन का एम क्या होता था बिजनेस को करने का? उसका एम ये होता था कि भैया उसका बिजनेस जो है वो क्या करे, उसका बिजनेस करे प्रोग्रेस। ठीक है, उसका बिजनेस क्या करे भाई, प्रोग्रेस करे। अच्छा, उसको अपने बिजनेस से क्या मिले, प्रॉफिट मिले। ठीक है, उसको अपने बिजनेस से क्या मिले भाई, प्रॉफिट मिले। और जो प्रॉफिट उसको अपने बिजनेस से मिल रहा है, वो ये नहीं चाहेगा वो प्रॉफिट हमेशा सेम रहे, नहीं भाई, वो ये भी चाहेगा कि भाई साहब उसका प्रॉफिट हर साल इंक्रीज होता रहे, बढ़ता रहे। ठीक है, तो जब भी कोई बंदा अपना बिजनेस करता था तो उसका एम क्या होता था बिजनेस को चलाने के, कि भैया उसका बिजनेस प्रोग्रेस करे, प्लस उसको उसके बिजनेस में प्रॉफिट मिले। और प्रॉफिट के साथ वो ये चाहता था कि जो भी प्रॉफिट उसको आ रहा है वो हर साल बर साल बढ़ता जाए, इंक्रीज होता जाए। अच्छा, अब इन सारी चीजों को अपने बिजनेस से इन सारी चीजों को अचीव करने के लिए सामने वाले को क्या करना पड़ता था? अब देखेंगे यहां पे कि अगर सामने वाले को इन सब चीजों को अचीव करना है तो वो क्या करेगा। देखें यहां पे, अब भाई अपने इस बिजनेस को से ये सारे टारगेट्स को अचीव अगर करना है तो उसको एक तो अपना काम बढ़िया तरीके से करना पड़ेगा, यानी कि अपनी जो सर्विस वो दे रहा है, ठीक है, जो जो सर्विसेज अपनी बिजनेस की वो दे रहा है, उसको अपनी वो सारी सर्विसेज मतलब A1 रखनी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि भाई अगर सर्विस अच्छी होगी तभी कस्टमर्स जो है आपके पास कंटिन्यू रहेंगे। अगर आपकी सर्विस अच्छी नहीं है तो ऑब्वियस बात है कस्टमर आपके पास नहीं रहेंगे। लेकिन एक और मेजर इंपॉर्टेंट चीज यहां पे जरूरी थी, और वो जरूरी क्या चीज थी, दैट इज कॉल्ड एज मार्केटिंग। ठीक है जी, ये मार्केटिंग का एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था बिजनेस के अंदर। यानी कि भाई साहब कोई भी बिजनेस है, आप उसको अगर बढ़ाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मार्केटिंग करनी पड़ेगी। एक बहुत अच्छी सी लाइन मैंने कहीं पे सुनी थी जिसमें लिखा हुआ था कि अगर प्रचार है तो व्यापार है। ठीक है, प्रचार है तो व्यापार है। यानी कि अगर आपके व्यापार का प्रचार नहीं हो रहा, यानी कि अगर आपके व्यापार की मार्केटिंग नहीं अगर आप कर रहे हैं तो वो व्यापार आपका जल्दी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। हाँ, हो सकता है आपकी सर्विस अच्छी है तो धीरे 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 समय लगे आपके बिजनेस को, आपके व्यापार को बढ़ने में। लेकिन भाई अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो मेहनत का है वो जल्द रिजल्ट हमें मिलना शुरू हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक बहुत अहम चीज करनी पड़ेगी। पहली चीज कि भाई अपनी सर्विस आपको बिल्कुल A1 रखनी पड़ेगी, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है, आपको करनी पड़ेगी मार्केटिंग। ठीक है, अच्छा, तो हमें यह समझ में आ गया कि हाँ भाई अगर हमें अपना एक बिजनेस चलाना है और उस बिजनेस से अगर हमारा एम है कि हम अपने बिजनेस को प्रोग्रेस करें, हम अपने बिजनेस से प्रॉफिट अर्न करें, हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट को हर साल भर साल बढ़ाते रहें, तो भैया उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, अपनी सर्विस A1 देनी पड़ेगी।
और उसके अलावा अपने बिजनेस की हमें क्या करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है जी। नाउ अब इतनी बात तो हमारे समझ में आ गई कि भैया हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। तो एक मिनट, अगर आपने नोट करना है तो आप इसको नोट करके देख लीजिए एक बार। नाउ अब नेक्स्ट चीज क्या होती है हमारे पास, देखो अब मार्केटिंग करनी है भाई, तो अब इस मार्केटिंग को करने का क्या है भाई, एक ट्रेडिशनल वे है। अब ये ट्रेडिशनल वे क्या है मार्केटिंग को करने का, भाई सबसे पहले ट्रेडिशनल वे हम लोग क्या करते थे, जैसे मान लो आप क्या करें, होर्डिंग्स लगवाएं। यानी कि अगर आपका कोई बिजनेस खुला हुआ है तो आप बिजनेस के अलग अलग जगह पे होर्डिंग्स लगवाते रहे यहां पे। ठीक है, तो आप अपने बिजनेस की क्या करें, होर्डिंग्स लगवाएं। उसके अलावा आप क्या करें, अपने बिजनेस के पैम्पलेट छपवाएं। ठीक है, अच्छा अगर आपका बिजनेस अच्छा होगा तो ऑब्वियसली अगर आपकी सर्विस अच्छी होगी तो आपकी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, एक ये भी तरीका होता है जिससे भी आपका बिजनेस जो है उसकी मार्केटिंग हो सके। अच्छा इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि भैया आपने कोई सेल्स एजेंट रख लिए कि हाँ भाई चलो भाई तुम हमारा सामान बिकवाओ, तुम हमारा बिजनेस आगे बढ़ाओ, हम तुम्हें क्या करेंगे उसमें कुछ कमीशन दे देंगे या कुछ जो भी कट उसको दे देंगे अपना। तो पहले मार्केटिंग करने का जो ट्रेडिशनल वेज थे वो यही सारे थे कि भैया सामने वाला क्या करता था, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे कि अगर मान लो मैं एक सेंटर ओपन कर रहा हूं, बिल्कुल न्यू सेंटर ओपन कर रहा हूं, तो भाई अब मैं उसकी मार्केटिंग के लिए क्या करूंगा यार, मैं जिस एरिया में मेरा सेंटर होगा उस एरिया में मैं क्या करूंगा, अलग अलग जगह पे पोस्टर्स लगवा दूंगा। अच्छा अपने कोर्सेज के पैम्पलेट छपवा दूंगा। अच्छा मैं अपने साथ कोई लड़का रख लूंगा, वो लड़का क्या करेगा, जगह जगह जाके वो पैम्पलेट्स बांटेगा, न्यूज़पेपर में डलवाऊंगा। तो पहले ट्रेडिशनल वे हमारा यही होता था कि कहीं पे कैनोपी लगा के बैठ गए, कुछ वहां पे बता रहे हैं, तो अलग अलग तरीके हम लोग इस्तेमाल करते थे किस काम के लिए, मार्केटिंग करने के लिए। अच्छा अब लेकिन यहां पे क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से देखो, इन सारे ट्रेडिशनल वेज के अंदर क्या होता था कि ठीक है भाई अब ये मार्केटिंग करने का आपने ट्रेडिशनल वे इस्तेमाल किया, लेकिन अब इस ट्रेडिशनल वे में जो हमारा बिजनेस है, ठीक है, और बिजनेस के अलावा हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज क्लाइंट। अब देखो अब ट्रेडिशनल वाले तरीके से, यानी पहले जब हम जो मार्केटिंग करते थे उसमें क्या होता था कि जहां पे भी हमारा बिजनेस होता था हमारे लिए हम अपने उस बिजनेस की मार्केटिंग अपने उस एरिया के अंदर ही करते थे, यानी कि एक लिमिटेड एरिया, जो हमारा एरिया था वो लिमिटेड था। ठीक है भाई, अब सपोज मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पर कि भाई मान लो मैंने अपना सेंटर खोला एक जगह पे, मान लो रोहिणी एरिया के अंदर, तो यार ऑब्वियस बात है मैं अगर बैनर्स लगवाऊंगा तो कहां लगवाऊंगा यार, जहां पे मेरा सेंटर होगा उसके आसपास के एरियाज में लगवाऊंगा। अगर मान लो मैं पैम्पलेट्स बंटवाऊंगा तो कहां बंटवाऊंगा भैया, जो मेरे एरिया मेरे सेंटर के आसपास के जो एरियाज हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वहीं पे बंटवाऊंगा ना। तो यानी कि पहले क्या होता था, ये जो भी ट्रेडिशनल तरीके में अप्लाई करता था तो इसमें क्या होता था कि बिजनेस जो है वो सिर्फ एक लिमिटेड एरिया तक ही फैला पाता था मैं। ठीक है, यानी कि एक लिमिटेड एरिया के अंदर ही हम लोग क्या करते थे, अपने बिजनेस की मार्केटिंग करते थे। अच्छा जी, अब क्लाइंट, अब क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, अब देखो ध्यान से सुनना, क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मतलब हुआ यहां पे। मान लो फॉर एग्जांपल पहले लोग क्या करते थे कि भाई मान लो मुझे पहले एक टी शर्ट खरीदनी है, तो अब उस टी शर्ट को खरीदने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो हम क्या करते थे पहले कि भैया अपने घर के आसपास जो दुकान है वहां पहुंच गए। ठीक है, अगर मान लो मेरे घर के आसपास 2-3 दुकानें हैं, ठीक है, जहां पे कपड़े मिलते हैं, टी शर्ट्स मिलती हैं, तो भाई मैं क्या करूंगा, पहले फर्स्ट दुकान में चला जाऊंगा, ज्यादा टाइम होगा तो दूसरे में भी देखूंगा, तीसरे में देखूंगा, बस ये 1 2 3 ये 3 दुकानों के बाद मैं डिसाइड करूंगा भाई साहब कौन सी टी शर्ट मुझे लेनी है, बात खत्म। ठीक है, यानी कि अब मेरे पास सर्च जो है वो लिमिटेड है। अच्छा अब मैं एक दुकानदार के पास गया, ठीक है, अब उस दुकानदार ने मुझे एक टी शर्ट दिखाई,
अब उसने बोला कि भाई साहब ये जो टी शर्ट मैं आपको दिखा रहा हूं यार, ये A1 क्लास है, पूरी दिल्ली में आपको नहीं मिलेगी इससे बढ़िया, और इस रेट पे तो आपको कहीं मिल ही नहीं सकती। अच्छा भाई साहब, अब वो जो कह रहा होगा मैं उसकी बात पे यकीन मानूंगा, हाँ भाई हो सकता है भाई ये मुझे बहुत सही रेट पे दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास शॉपिंग करने के लिए भी क्या था, एक लिमिटेड एरिया ही था। ठीक है, तो यहां पे क्या था, पहले प्रॉब्लम क्या थी हमारे ट्रेडिशनल वाले तरीकों में, कि भाई बिजनेस को चलाने के लिए भी हमारे पास क्या था, एक लिमिटेड एरिया था, और क्लाइंट के लिए भी अगर वो कुछ भी शॉपिंग करना चाहता है तो भाई साहब उसकी शॉपिंग के लिए भी क्या था, लिमिटेड एरिया था, यानी कि उसके पास भी कोई ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते थे। तो यानी कि बिजनेस चलाने वाले के पास भी क्या है, एक लिमिटेड एरिया है, उसने उस लिमिटेड एरिया के अंदर ही अपना बिजनेस चलाना है, और जो क्लाइंट है उसके लिए भी शॉपिंग करने के लिए भी एक लिमिटेड एरिया ही है भाई, उसको उसी लिमिटेड एरिया के अंदर ही में सामान देखना है, जो सामान उस लिमिटेड एरिया में मिलेगा वही सामान उसे परचेज करना पड़ेगा, उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस नहीं थे। ठीक है जी, तो इसको एक बार देख लीजिए आप लोग यहां पे अच्छी तरह से। नाउ अब हमने देख लिया यहां पे कि भाई मार्केटिंग का जो ट्रेडिशनल वे है वो, उसमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या था, एक लिमिटेड एरिया था मेरे पास, और क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या था, एक लिमिटेड एरिया ही था। ठीक, नाउ अब क्या हुआ, अब हमारे पास क्या आने शुरू हुए, दैट इज मोबाइल फोन्स। हम लोग मोबाइल फोन्स यूज करते थे, प्लस हमारे पास डेस्कटॉप सिस्टम्स होते थे। ठीक है, प्लस हमारे पास मान लो लैपटॉप्स होते थे, टैबलेट्स हो गए, जो भी है। अच्छा, अब क्या था कि इन सारी चीजों में एक इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होने लग गई थी, जिसका नाम था इंटरनेट। ठीक है जी, पहले क्या था कि भाई आप ये जितने भी, जैसे मान लो मोबाइल फोन्स हैं, डेस्कटॉप है, चलो हम शुरुआत से करते हैं इसको। पहले क्या था, जब इंटरनेट आता था, जब इंटरनेट इंट्रोड्यूस हुआ था, तो क्या होता था, लोग अपने घरों में इंटरनेट लगवाते थे, तो उनके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते थे, उस पर वो इंटरनेट चलवाते थे। ठीक है, तो पहले इंटरनेट जनरली लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पे इस्तेमाल करते थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे लैपटॉप्स आ गया, लोग लैपटॉप में भी इंटरनेट इस्तेमाल करने लगे। उसके बाद मोबाइल फोन्स थे। अच्छा, पहले जो मोबाइल फोन्स होते थे ना, उनमें आप डायरेक्टली इंटरनेट यूज नहीं कर सकते थे, उसके लिए क्या करना पड़ता था, हमें इंटरनेट वाला पैक डलवाना पड़ता था, और हमारे मोबाइल में जीपीआरएस सेटिंग्स होती थी, उनको एक्टिवेट करवाना पड़ता था, तब जाके हम उसमें मोबाइल में इंटरनेट चला पाते थे। अच्छा, फिर लोगों ने देखा, कंपनीज ने देखा कि लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है, वो मोबाइल में भी इंटरनेट यूज करना पसंद कर रहे हैं, तो लोगों की इस दिलचस्पी को देखकर मार्केट के अंदर आने लग गए एंड्रॉइड मोबाइल फोन्स। अब एंड्रॉइड मोबाइल फोन्स जो मार्केट के अंदर आए, इनका मेन टारगेट क्या था, इनका मेन टारगेट ये था कि यूजर जो है बड़े स्मूथ वे में इंटरनेट मोबाइल में भी इस्तेमाल कर सके। अच्छा, अब क्या हुआ कि अब एंड्रॉइड फोन्स आ गए मार्केट में, जिसके द्वारा इंटरनेट यूज कर रहे थे लोग, डेस्कटॉप सिस्टम्स में भी यूज कर रहे थे, लैपटॉप्स में भी यूज कर रहे थे। तो कंपनीज ने देखा कि भाई साहब यार, ये जो क्या नाम है अपना इंटरनेट है यार, ये भी एक ऐसी जगह बन गई जहां पे लोग डेली आते रहते हैं, यानी कि अब हर बंदा इंटरनेट यूज कर रहा है। अब बंदा कोई लैपटॉप ले है, उसके लैपटॉप में भी इंटरनेट यूज कर रहा है, कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर में भी इंटरनेट यूज कर रहा है, तो भाई साहब कोई सपोज मान लो उसमें भी इंटरनेट यूज कर रहा है, मोबाइल में भी। तो लोगों ने देखा कि यार ये जो इंटरनेट है, ये तो यार सब जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, यानी हर बंदा इंटरनेट को यूज कर रहा है, ये भी इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, ये भी इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, ये भी इंटरनेट को यूज कर रहे हैं। तो कंपनीज को लगा यार ये इंटरनेट एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म हो गया हमारा, ठीक है, जहां पे क्या कर सकते हैं ये लोग, अपना बिजनेस का प्रमोशन कर सकते हैं, अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला क्यों ना हम इस इंटरनेट को यूज करें। अच्छा, फिर अचानक एक बड़ी मजेदार बात हुई। ठीक है,
अब मजेदार बात क्या हुई हमारे पास यहां पे, आप लोगों ने उसके बारे में सुना होगा, जियो के बारे में। अब भाई 2016 के अंदर एक कंपनी आई जिसका नाम था जियो। अब भाई साहब ये जियो नाम की जो कंपनी आई, इसने तो भाई आते ही तहलका मचा दिया। इसने बोला कि भाई आपको इंटरनेट चाहिए, फ्री में लो, भाई मेरा वाला कनेक्शन ले लो, आपको 6 महीने तक फ्री में इंटरनेट दूंगा, फ्री कॉलिंग, फ्री इनकमिंग, फ्री आउटगोइंग, फ्री एसएमएस, सब कुछ फ्री में। जहां दूसरी कंपनियां आपको 1 GB का इंटरनेट, कितना मैं बोल रहा हूं, 1 GB का इंटरनेट महीने भर के लिए देती थी, जियो ने आते ही तहलका मचाया। उसने बोला भाई साहब दूसरी कंपनियां आपको 1 GB इंटरनेट 1 महीने के लिए देती हैं, मैं आपको 1 GB इंटरनेट 1 दिन के लिए दूंगा, डेली दूंगा 1-1 GB, यूज करो जितना कर सकते हो यूज। तो जियो के आने के बाद अचानक ही इंटरनेट वाले में यूजर्स की संख्या और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि अब कई लोगों ने जियो का कनेक्शन लिया, और जियो का कनेक्शन लेने के बाद उनको क्या मजा आया, उनके पास मजेदार बात यह थी कि अब उनके हाथ में मोबाइल फोन था, और उसपे अब ऐसा इंटरनेट का कनेक्शन चल रहा था जो जहां पे उनको 1 GB डेली की फैसिलिटी मिल रही थी। तो अब इस 2016 के बाद इस इंटरनेट पे जो कस्टमर की ग्रोथ जो है वो काफी बढ़ गई। ठीक है, कस्टमर की ग्रोथ जो है काफी बढ़ गई। तो अब हुआ क्या कि अब बड़े बड़ी कंपनीज जो हैं, ठीक है, अब बड़ी बड़ी कंपनीज ने सोचा कि यार अब ये इंटरनेट एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया, ये इंटरनेट का ये जो प्लेटफॉर्म है, क्यों ना इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाए बिजनेस के लिए, क्यों ना इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाए बिजनेस के लिए। तो लोगों ने क्या करा, लोगों ने भाई अपनी अपनी क्या करनी शुरू कर दी, अपने अपने कंपनी की वेबसाइट्स बनानी शुरू कर दी, अपने ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बना के बेचने शुरू कर दिए यहां पे। लेकिन अब समस्या क्या आ गई थी यहां पे कि चलो जी, अब कंपनियों को नजर आ गया कि यार इंटरनेट नाम का ये जो प्लेटफॉर्म उनको मिला है ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, और इस इंटरनेट नाम के प्लेटफॉर्म पे क्या है, इस इंटरनेट नाम के प्लेटफॉर्म पे ह्यूज अमाउंट ऑफ क्राउड बैठा हुआ है, ह्यूज अमाउंट ऑफ क्राउड इसमें बैठा हुआ है, किसमें, अपना इंटरनेट पे। अच्छा भाई अब क्या होता है यहां पे कि हमें दिख गया, चलो ठीक है भाई, ह्यूज अमाउंट ऑफ लोग हैं यहां पे इंटरनेट पे, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि बड़ी सारी कंपनीज थी, उन्होंने अपने एक सेटअप्स तैयार कर दिए, या ये कह लो ऑनलाइन सेटअप्स तैयार कर दिए, ठीक है, सो दैट ये ऑनलाइन सेटअप्स आप कहां पे यूज हो सके, इस इंटरनेट के प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल हो सके। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे ऑनलाइन सेटअप्स की बात करता हूं, आप लोगों ने सुना ही होगा अमेजॉन, खरीदते हैं ना सामान आप लोग आजकल, फ्लिपकार्ट, ठीक है, और भी जैसे बड़े सारे हैं, ठीक है, शॉप क्लूज। तो ऐसे ना बड़े सारी कंपनीज आ गई यहां पे, जो बेसिकली क्या करा, जिन्होंने अपना ऑनलाइन सेटअप तैयार कर दिया, और अपने इस ऑनलाइन सेटअप के द्वारा वो लोग क्या करने लगे, अपने प्रोडक्ट्स को बेचने लगे, यानी कि ये ऑनलाइन बिजनेस करने लगे। लेकिन अब यहां पे भी उनके लिए क्या जरूरी था कि भाई साहब ऑनलाइन बिजनेस कर तो रहे, लेकिन लोगों को पता तो लगना चाहिए हमारे इस ऑनलाइन बिजनेस के बारे में। तो यहां पे भी उनके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया था, दैट इज अब उन्हें क्या करना था, अपने बिजनेस की मार्केटिंग, की लोगों को पता तो लगना चाहिए कि भाई हमारा एक ऑनलाइन सेटअप बन गया है, और आओ जी हमारे इस ऑनलाइन सेटअप में आओ और आके सामान खरीदो। तो यानी कि यहां पे भी हमें किसकी जरूरत थी, मार्केटिंग की जरूरत थी। तो अब देखो यहां पे, अब हमें क्या क्या समझ में आ गया इधर की साइड में कि भाई साहब हमारे पास क्या है, इंटरनेट एक बहुत ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया जहां पे ह्यूज अमाउंट ऑफ क्राउड अवेलेबल है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज ने क्या सोचा कि चलो भाई अब हम लोग क्या करें, अपना एक ऑनलाइन सेटअप बना दें जो कहां चले, हमारे इस इंटरनेट के प्लेटफॉर्म पे चले। अच्छा, लेकिन अब इस इंटरनेट के प्लेटफॉर्म पे ये जो ऑनलाइन सेटअप आपने बनाया है, आप इस ह्यूज अमाउंट ऑफ क्राउड को इस ऑनलाइन सेटअप की तरफ
क्या करना था, उनको लेकर भी तो आना था। यानी ये ह्यूज अमाउंट वाला का ट्रैफिक जो है, ये ह्यूज अमाउंट ऑफ क्राउड का जो ट्रैफिक है वो मुझे कहां चाहिए, अपने इस ऑनलाइन सेटअप पे चाहिए। ठीक है, अब ठीक है भाई, मैंने इंटरनेट के प्लेटफॉर्म पे अपना कंपनी का एक ऑनलाइन सेटअप बना दिया, लेकिन लोगों को पता तो लगे मेरे पास मेरा ही ऑनलाइन सेटअप इंटरनेट पे अवेलेबल है, ताकि लोग आए तो सही। अच्छा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो यार अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मान लो मैंने भी एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म बना दिया, एक ऑनलाइन सेटअप अपना बना दिया। मान लो नाम दे दिया उसका मैंने लो परचेज, लो कॉस्ट। ठीक है, मान लो मैंने अपने उस ऑनलाइन सेटअप को नाम क्या दे दिया, लो कॉस्ट, कि भैया यहां पे आओगे, यहां पे आपको इस प्लेटफॉर्म पे आपको सस्ते में सामान मिलेगा। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे बंदे को पता तो चले कि लोग, जैसे अमेजोन एक प्लेटफॉर्म है, एक फ्लिपकार्ट एक कंपनी है, ऐसे लो कॉस्ट नाम से भी कोई आ गया है जिसमें सामान बड़े चीप रेट में मिल रहा है, कम रेट में मिल रहा है। तो जब लोगों को इसके बारे में पता लगेगा तभी तो लोग यहाँ पे लो कॉस्ट वाले प्लेटफॉर्म पे आके सामान खरीदेंगे। तो भाई साहब, अब इस लो कॉस्ट वाले प्लेटफॉर्म पे लोगों को लाने के लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, मुझे करनी पड़ेगी मार्केटिंग। ठीक है, तो अब हमारे पास जो डेफिनेशन आती है, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग, क्या होती है, देखो यहां पे। तो अब हम सबसे पहले यहां पे एक छोटा सा यहां पे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लिखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग असल में क्या है। देखो यहां पे देखिए ध्यान से, यहां पे डिजिटल मार्केटिंग इज अ, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग इज अ वे ऑफ, एक मिनट, इज अ वे ऑफ मार्केटिंग इन विच, अब जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, इन विच इंटरनेट, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनेट एंड ऑनलाइन बेस्ड टेक्नोलॉजीज, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग इज अ वे ऑफ मार्केटिंग इन विच इंटरनेट, यानी कि हम इंटरनेट का यूज करेंगे एंड ऑनलाइन बेस्ड टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करेंगे, किस काम के लिए भैया, टू प्रमोट आवर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई साहब, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ये भी मार्केटिंग का एक तरीका है जिसमें हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं प्लस कुछ ऑनलाइन बेस्ड टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं, और इनका इस्तेमाल करके हम करेंगे क्या, इसका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। किसको प्रमोट करेंगे भाई, अगर हम कोई सर्विस दे रहे हैं तो अपनी सर्विस को प्रमोट करेंगे, या अगर हम कोई प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो अपने प्रोडक्ट्स को हम लोग प्रमोट करेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग एक छोटी सी डेफिनेशन हो गई। तो आज हम की क्लास में हमने क्या पढ़ा कि भाई डिजिटल मार्केटिंग क्या है, वो जाना कि डिजिटल मार्केटिंग भाई साहब और कुछ नहीं, मार्केटिंग का ये एक तरीका है जिस तरीके के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे और कुछ ऑनलाइन बेस्ड टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे भाई, अगर मैं कोई सर्विस लोगों को दे रहा हूं तो उस सर्विस को मैं प्रमोट करवाऊंगा, या अगर मैं कोई प्रोडक्ट्स लोगों को बेचना चाह रहा हूं तो अपने उस प्रोडक्ट को मैं प्रमोट करवाऊंगा। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम अपने डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर।